राधे राधे दोस्तों, मैं दीपांशु मंजेड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल आईपी शिक्षालय में। तो कल की वीडियो में जो मैंने बताया था कि जो बीएससी का फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल होगा केमिस्ट्री का, उसमें क्या कुछ वाइवा में आ सकता है और क्या कुछ हमसे प्रैक्टिकल करवाए जा सकते हैं, उसके बारे में बताया था। तो आज जो हमारे पास जो पहला टॉपिक है वाइवा का, उसको देखते हैं। तो क्या है, टू नो जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन कि लैब में जाने से पहले हमको क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। अगर ये एग्जामिनर हमसे पूछते हैं तो हमको क्या जवाब देना है और कैसे आंसर करना है इसको, ठीक है। और दूसरा टॉपिक आज हम कवर करेंगे सम हैजार्डियस केमिकल, मतलब कुछ खतरनाक केमिकल कि उनको कैसे टैकल करना है और केमिस्ट्री की लैब में खुद को बचाकर उनके साथ सावधानी से कैसे काम करना है, ठीक है। तो और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि प्रैक्टिकल में क्या कुछ लाना है और क्या कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर लेबोरेटरी, यानी कि अगर हमसे एग्जामिनर पूछते हैं कि लैब में जाने से पहले कुछ जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन बताओ 1-2 पॉइंट में, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताओ, तो हमको कैसे आंसर करना है वो देख लेते हैं। तो हमको ये याद रखना है कि हमें आखिर एग्जामिनर के सामने बोलना क्या है। उस टाइम बिल्कुल भी घबराना नहीं है और जो हमको आता है अच्छे से आंसर करना है। बिफोर एंटरिंग द लेबोरेटरी फुल्ली इक्विप्ड टू फेस एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क दैट आर सपोज टू डू फॉर द डे। हमको लैब में जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमको आज क्या क्या काम करना है या कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने हैं, ठीक है। दूसरा है, In case difficulty arise to perform the experiment, do not hesitate to ask the teacher। अगर हमारे पास कभी भी कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, अगर हमसे एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा तो हमें खुद ही नहीं लगे रहना है, हमको टीचर से पूछना है या जो लैब अटेंडर है उनसे पूछना है कि हम इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करें, ठीक है। अगर नहीं आता है तो घबराना नहीं है, अपने टीचर से पूछ लेना है, ठीक है। इसके बाद है पे फुल अटेंशन टू द एक्सपेरिमेंटेशन। तो जब एक्सपेरिमेंट हो रहा हो या जब टीचर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हों तो उसको बहुत ही अच्छे से सुनना है और आपस में बात नहीं करनी है, और पूरा अटेंशन किसकी तरफ रखना है, जो एक्सपेरिमेंट हमारे सामने हो रहा है या जो हमको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसको अच्छे से सुनना है और फिर वही हमें अप्लाई करते रहना है, ठीक है। अगला है, डो नॉट ट्राई टू प्ले विद रिएजेंट एंड नेवर टेस्ट एनी केमिकल इन लेबोरेटरी। तो क्या है कि कोई भी रिएजेंट हो, एसिड हो, कुछ भी हो, केमिकल हो, लैब में टेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है या फिर पॉइजनस हो सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए खुद को बचाते हुए अच्छे से हमको सभी केमिकल्स का यूज़ करना है, ठीक है। हैंडल ऑल द ग्लास एपरेटस केयरफुली। तो जो हमारे पास सारे जितने भी एपरेटस होंगे कांच के, उनको हमको सावधानीपूर्वक काम करना है उनके साथ, जैसे टेस्ट ट्यूब हो गई, पीपेट, ब्यूरेट, इन सभी के साथ हमको अच्छे से काम करना है, ठीक है। अगला है, वॉश योर हैंड्स ट्वाइस विद द सोप आफ्टर लिविंग द लेबोरेटरी। हमको क्या करना है कि जब हम लैब से बाहर निकले तो अपने हाथों को 2 बार साबुन से अच्छे से धोएंगे, क्योंकि क्या होता है कि हाथों में जब हम काम करते हैं तो हाथों में कुछ केमिकल्स वगैरह रह जाते हैं जिनको कि हमको तुरंत ही साफ़ कर देना चाहिए, नहीं तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, नुकसान करने वाले होते हैं या फिर हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमको याद रखने हैं बिफोर गोइंग टू लैब, मतलब लैब में जाने से पहले हमको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको भी देख लेते हैं। डो नॉट ब्रिंग फूड एंड ड्रिंक्स इनटू द लाइब्रेरी। कोई भी खाने पीने की चीज़ लैब में लेके नहीं जानी है, क्योंकि वहाँ एक तो केमिकल्स होते हैं और दूसरी बात वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होगा, यानी कि थोड़ा बहुत हमारे पास एयर में भी कुछ केमिकल्स के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इसलिए हमें ना तो खाने की चीज़ लेके जानी है और ना ही कोई ड्रिंक्स वगैरह ले करके जानी है। यू शुड नो द लोकेशन ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी को चोट लग जाती है या कभी कांच टूट जाता है, कांच लग जाता है किसी के हाथ में, तो हमको फर्स्ट एड बॉक्स और फायर एक्सटिंग्विशर की लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ पर लैब में फर्स्ट एड बॉक्स है, कहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर है। मतलब कि कभी कभार छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट में भी आग लगने का खतरा होता है, तो इसलिए हमको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है,
हैंडल एसिड्स एंड एल्कली विद केयर, मतलब जो अम्ल और क्षार होते हैं उनको सावधानी पूर्वक हैंडल करना है, उनकी केयर करके उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमको खुद को बचाना होता है और साथ ही अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टेक केयर विद इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स लाइक बेंजीन, ईथर एंड एल्कोहल। इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स मतलब जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, एल्कोहल, ये कुछ लिक्विड्स होते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसलिए हमें खुद को इनसे बचाना है और इनको आग की तरफ नहीं लेके जाना है। ठीक है, अगर स्पिरिट जल रहा हो तो उसके सामने ना तो हमें बेंजीन लेके जाना है, ना ईथर और ना ही एल्कोहल। ठीक है, अगला पॉइंट है इफ़ एनी एक्सीडेंट अकर्स नो मैटर हाउ स्मॉल ऑलवेज रिपोर्ट टू द टीचर। क्या है अगला पॉइंट कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा, हमको हमेशा टीचर को बताना है कि क्या हुआ है, वो हमारी जो प्रॉब्लम होगी उसका सल्यूशन करेंगे, इसलिए घबराना नहीं है और हमेशा टीचर से पूछते रहना है कि अब हम क्या करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट प्लेस द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑन द लेबोरेटरी। पर्सनल बिलोंगिंग का मतलब है मोबाइल, घड़ी, ये सारी चीज़ें हमको एक साइड रूम में रख देनी है लैब में जाने से पहले। इन सभी चीज़ों को लैब में लेके नहीं जाना है। आफ्टर फिनिशिंग द एक्सपेरिमेंट मेक श्योर दैट वाटर टैप्स एंड बर्नर्स हैव बीन क्लोज्ड। हमको लैब छोड़ने से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वाटर टैप, जो नल हैं वो अच्छे से बंद हैं और जो बर्नर्स हैं वो भी अच्छे से बंद होने चाहिए, नहीं तो ये क्या हो सकता है, बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए अभी। तो अगर एग्जामिनर हमसे पूछता है कि आप इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स का कैसे ध्यान रखोगे, तो कहना है कि सर हम इन्फ्लेमेबल लिक्विड जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल हो गया, इनको हमें अच्छे से आग से दूर रखना है, इनको आग के पास नहीं लेके जाना है क्योंकि ये बहुत जल्दी बहुत ही ज़्यादा आग पकड़ लेते हैं। इसी तरह से कुछ अगर हमसे पूछ लिया जाए कि अगर हमारे साथ कोई बहुत छोटा माइन्यूट सा एक्सीडेंट हो जाता है या छोटी सी चोट लग जाती है तो हमें क्या करना है, तो कहना है कि सर हम अपने टीचर के पास जाएंगे और उनको सारी बात रिपोर्ट करेंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ और हम क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसके साथ ये कुछ हुआ। तो ये कुछ पॉइंट याद रखने हैं। वैसे ज़्यादा तो पूछा नहीं जाएगा, मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वही पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम कवर करेंगे सम हैज़ार्डियस केमिकल, मतलब कि कुछ खतरनाक केमिकल्स होते हैं लैब में, कुछ एसिड, बेस, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा टॉपिक इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो है हमारे पास वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। ठीक है, क्या है, H2SO4। ठीक, तो इसमें क्या है कि जब हम पानी में इसको घोलते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है। H2SO4 को जब हम पानी में घोलते हैं तो हीट जनरेट होती है। तो एसिड को पानी में मिलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर हमारे पास कोई बीकर है और उसमें पानी है तो हमको एक एक बूंद करके एसिड डालना होता है, ना कि अगर इस बीकर में एसिड है और तब हम पानी डाल रहे हैं, तो इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा विस्फोट हो सकता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और इससे क्या होता है, आग लगने का भी खतरा होता है। ठीक है, ये, और अगर हम एसिड से भरे बीकर में पानी मिलाते हैं तो हीट के कारण ये बीकर भी टूट सकता है और फिर पूरा एसिड जो है वो नीचे गिर सकता है, जिससे कि और ज़्यादा हमको खतरा हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है ये हमारे लिए। इसलिए हमें अच्छे से पानी में एसिड मिलाना होता है, ना कि एसिड में पानी मिलाना होता है। ठीक है, और अपनी जो है हमको जब हम एसिड डाल रहे हो तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो ना हमारे हाथों में गिरे, ना हमारे बॉडी में कहीं भी गिरे, तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा हम बात करें अगर, तो दूसरा हमारे पास सोडियम मेटल। सोडियम मेटल क्या है, Na। ठीक है, अब होता क्या है कि सोडियम मेटल जो होती है वो हम नॉर्मली यूज़ करते ही रहते हैं। तो ये क्या होता है, जब ये पानी के कांटेक्ट में आता है सोडियम मेटल, तो ये क्या होता है, इससे आग लगनी, ये तुरंत ही आग पकड़ लेता है। कौन, सोडियम मेटल। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है कि इसको पानी से बचाना होता है, और इसका अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी सिंक में रह जाता है और उसमें पानी के कांटेक्ट में आ जाता है वो, तो बहुत ही ज़्यादा आग लग सकती है और बहुत ही हमारे लिए वो हार्मफुल हो सकता है। इसलिए हमको सोडियम मेटल के साथ भी अच्छे से काम करना होता है। थर्ड है अमोनिया। तो अमोनिया क्या है कि इसको हम किस में रखते हैं, एक सील्ड बॉटल में रखते हैं, जिससे कि वेपर बाहर न जाए। तो हम इसको हमेशा ठंडा करके रखते हैं यूज़ करने से पहले, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम इसको ठंडा नहीं रखते हैं तो NH3 का जो वेपर है, वो जो वाष्प है वो पूरे
लैब में फैल सकती है और इससे ब्लास्ट होने का भी खतरा हो। तो इसलिए अमोनिया के साथ भी हमें अच्छे से काम करना है। इसको हमेशा ठंडा करके ही यूज़ करना होता है, ठीक है। तो लिक्विड अमोनिया ही हम हमेशा यूज़ करेंगे या कूल्ड अमोनिया ही हम हमेशा यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके आगे अब हम बात करें, नेक्स्ट है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड Br2 या ब्रोमीन, ठीक है। HNO3 की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। तो हमको ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, ये लिक्विड्स क्या होते हैं, बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। इनको छूना और सूंघना ये बहुत ही हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो हमको हमेशा ग्लव्स पहन के इनको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनको अगर हम इनहेल कर लेते हैं या टच कर लेते हैं तो हमारे लिए ये क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, ठीक है। अगला हम बात करें मेटल हाइड्रोक्साइड, और मेटल हाइड्रोक्साइड में जैसे हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये केमिकल क्या होते हैं, स्किन के लिए बहुत ही कोरोसिव होते हैं, ठीक है। तो इनको यूज़ करने के लिए हमको हमेशा स्पैचुला का यूज़ करना होता है। तो स्पैचुला का यूज़ करके ही हम ये जो मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है अगला पॉइजनस गैसेस, जैसे हो गया H2S हो गया, SO2 हो गया, SO3, NO2, और जो ये होती हैं ये टॉक्सिक गैसेस होती हैं और पॉइजनस होती हैं। तो इनको भी इनहेल बहुत लंबे टाइम तक नहीं करना है। इनसे क्या होता है, सिर दर्द और हमको थोड़ा बहुत चक्कर आने लगते हैं अगर हम इनको ज़्यादा देर तक इनहेल कर लेते हैं। तो इन पॉइजनस गैस के साथ भी हमको बहुत ही सावधानी से और खुद को बचाते हुए, बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री की लैब में खुद को बचाते हुए एक्सपेरिमेंट करना है हमको। बिल्कुल भी अगर हाँ कोई एसिड है, कोई रिएजेंट है, वो काम नहीं कर रहा है तो हमको अपने टीचर से पूछना है, जो वहाँ पर उस टाइम पे होंगे उनको कहना है कि ये एसिड या ये केमिकल हमारा वर्क नहीं कर रहा है, हमको दूसरा दे दीजिए। या फिर हमको दोबारा से कह रहा हूँ कि पानी में एसिड को मिलाना है, ना कि एसिड में पानी मिलाना है, ठीक है। हमको क्या करना है, पानी में एसिड मिलाना है, वाटर में मिलाना है क्या, एसिड, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जो एग्जामिनर अगर हमसे पूछेंगे कि कुछ हैज़ार्डियस केमिकल के नाम बताओ, तो जैसे हमने कहा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो फिर जब हमने इनके नाम बताए तो उन्होंने कहा इनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं या इनसे क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो जैसे हमने कह दिया कि H2SO4 से ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाना होता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी। जो हमारा बीकर है जिसमें एसिड है वो टूट सकता है, ब्लास्ट होने का खतरा होता है। जैसे फ्यूमिंग HNO3 है तो ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, इनको हमें ना तो इनहेल करना है ना ही टच करना है। तो इस प्रकार के छोटे मोटे सवाल और ये सारी जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ बस इनको अच्छे से आप समझ लीजिए और आपका ये जो वाइवा है ये अच्छे से हो जाएगा। अब लास्ट में एक और चीज़ बचती है कि प्रैक्टिकल में क्या क्या लेके जाना है और काफ़ी हद तक क्या कुछ हो सकता है। तो चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो होगा क्या कि प्रैक्टिकल के लिए हमारी जो प्रैक्टिकल कॉपी है या फाइल कह सकते हैं, एक तो फाइल होनी ज़रूरी है हमारे पास। दूसरा हमारे पास जो नोटबुक थी हमारी केमिस्ट्री की जिसमें हमने नोट किया था सारी चीज़ें, वो नोटबुक लेके आनी है, ठीक है। इसके बाद कोई चार्ट वगैरह तो बिल्कुल नहीं लाना, अपनी जो पेन वगैरह एक पेंसिल रख लेना अपने पास, क्योंकि कभी कभार हमको रफ वर्क के लिए ज़रूरत पड़ जाती है, और एक रफ़ कॉपी रख लेना। इसके बाद होगा क्या, लगभग जहाँ तक लग रहा है कि ग्रुप में ही हमसे प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, लेकिन वाइवा जो होगा वो सेपरेटली हो सकता है, क्योंकि वाइवा में तो हमसे पूछा ही जाएगा कि हमको क्या कुछ बताना है। जैसे हमसे एग्जामिनर पूछेंगे कि हमको कुछ जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन बताने हैं या हमको कुछ केमिकल्स के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद हमको कुछ एपरेटस दिखाए जाएंगे, हमसे पूछा जाएगा कि इनके क्या क्या नाम हैं, ये किस काम आते हैं। जैसे टेस्ट ट्यूब हो गया तो टेस्ट ट्यूब में हम जो सॉल्ट एनालिसिस करते हैं उस काम आता है, या कह सकते हैं हम कि जो हमारे पास केमिकल बैलेंस होता है या इलेक्ट्रिकल बैलेंस होता है तो वो वेट चेक करने के काम आता है। तो इसी तरह हमको दिखाए जाएंगे, हमको उनके नाम भी बताने हैं और उनके काम भी याद रखने हैं, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट हमको लैब में परफॉर्म करने हैं वो मैंने कल की वीडियो में भी बताए थे कि क्या क्या थे, वो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहला था हमारे पास कि हमको सॉल्ट का एनालिसिस करना है, ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस करना है। दूसरा है हमारे पास हमको जिस सॉल्यूशन की
कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता n/10 हो उसका 250 ml सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, 250 ml सोल्यूशन बनाना है। तीसरा है हमारे पास हमको रिलेटिव सरफेस टेंशन निकालना है किसी लिक्विड का, किससे रिलेट करके, वाटर से रिलेट करके, ठीक है। तो रिलेटिव सरफेस टेंशन निकालना है हमको, मतलब हमको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल हैं जो हमको परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो n/10 सोल्यूशन है ये किसी भी कंपाउंड का हमको मिल सकता है। सॉल्ट एनालिसिस में हमको मैक्सिमम 3 एसिडिक रेडिकल और 3 बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करना होता है, और रिलेटिव सरफेस टेंशन में तो किसी लिक्विड का ही निकालना होता है। तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, आप सभी को बस थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है एसिड रेडिकल के बारे में, बेसिक रेडिकल के बारे में और RS नोमेनक्लेचर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है कि कौन सा R कन्फिग्रेशन का होगा, कौन सा मॉलिक्यूल S कन्फिग्रेशन का होगा, इस तरह से अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो सॉल्ट एनालिसिस का प्रैक्टिकल जो एसिड मतलब जितने भी ग्रुप हैं, तो एसिडिक में हैं हमारे पास 3 ग्रुप हैं। तो सबसे पहले हम एसिडिक का प्रैक्टिकल लिखते हैं, फिर बेसिक का प्रैक्टिकल लिखते हैं। इसमें 6 ग्रुप हैं, 0 से लेकर और 6 तक 7 ग्रुप हैं इसमें बेसिक रेडिकल्स में। तो ये बहुत अच्छे से इनके ग्रुप रिएजेंट हमको अच्छे से याद होने चाहिए। बाकी तो हमारे पास एक बुकलेट होती है, उससे हम अच्छे से सॉल्ट एनालिसिस कर सकते हैं। और नॉर्मेलिटी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है कि नॉर्मलता क्या होती है या नॉर्मेलिटी क्या होती है किसी भी सोल्यूशन की, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट है जो हमको परफॉर्म करने हैं। इनसे हमसे पूछा भी जा सकता है वाइवा के अंदर कि रिलेटिव सरफेस टेंशन क्या होता है, इस रिलेटिव सरफेस टेंशन को नापने के लिए हम कौन सा एपरेटस यूज़ करते हैं। तो वो कल भी बताया था क्या होता है, स्टेलैग्मोमीटर, ठीक है। तो बस आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें सारे एपरेटस होंगे और उनका काम और उनके नाम भी अगली वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, और जितना बताया है उसे अच्छे से पढ़ लेना, 2-4 टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना कि वाइवा में अगर हमसे कुछ पूछा जाए तो हम चुप खड़े ना रहें, हमें कुछ पता हो कि आखिर जो पूछ रहे हैं उसके बारे में तो हमें थोड़ा बहुत पता होना ही चाहिए, ठीक है।